सप्त शक्ति कमान के अंतर्गत भारतीय सेना के डॉट ऑन टारगेट डिवीजन द्वारा भूतपूर्व सैनिकों की समस्याओं के निदान के लिए हिसार के आर्मी कैंट में भूतपूर्व सैनिक रैली का आयोजन किया गया। हिसार कैंट में तैनात कर्नल जयंत सिंह ने बताया कि रैली में हरियाणा के भिवानी, चरखी दादरी, फतेहाबाद, हिसार, झज्जर, जींद, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, रोहतक और सिरसा सहित 10 जिलों के 1500 भूतपूर्व सैनिकों और उनके परिजन शामिल रहे। रैली में चिकित्सा शिविर का आयोजन भी किया गया। इस रैली में लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह, एवीएसएम, वाईएसएम, वीएसएम जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ सप्त शक्ति कमान, मेजर जनरल अमित तलवार, वीएसएम जनरल ऑफिसर कमांडिंग डॉट ऑन टारगेट डिवीजन, वरिष्ठ सैन्य अधिकारी मेजर जनरल श्रीकांत शर्मा, एसएम, वीएसएम वाइस चांसलर रिटायर्ड लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनिटी एवं एनिमल साइंस, अतिरिक्त उपायुक्त हिसार सी जया श्रद्धा, एएसपी राजेश मोहन, जिंदल स्टेनलेस स्टील लिमिटेड के हेड ऑफ ऑपरेशंस राजेंद्र रैना सहित अनेक गण्यमान्य नागरिक रैली में शामिल हुए। रैली का आयोजन अधिकतम भूतपूर्व सैनिकों और उनके परिजनों तक पहुंचने के लिए हुआ, जिसका मुख्य उद्देश्य इनकी समस्याओं के हल के साथ साथ चिकित्सा सुविधा देना और वेतन एवं भत्ते जैसी समस्याओं का हल करना था। रैली की शुरुआत सांस्कृतिक कार्यक्रमों की श्रृंखला के साथ हुई। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के बाद विभिन्न भूतपूर्व सैनिक एजेंसियों जैसे कि निदेशालय, इंडियन आर्मी वेटरनर्स, आर्मी वेलफेयर प्लेसमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डिफेंस पेंशन डिसबर्सिंग ऑफिस, एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम और जिला सैनिक बोर्ड के प्रतिनिधियों द्वारा वार्ता की गई। वार्ता का उद्देश्य विभिन्न सरकारी योजनाओं के माध्यम से भूतपूर्व सैनिकों को दिए जा रहे लाभों के बारे में चर्चा हुई। रैली में विभिन्न बैंकों और एमएसएमई की सकारात्मक भागीदारी देखी गई, जिन्होंने भूतपूर्व सैनिकों को विभिन्न नीतियों और योजनाओं और कॉर्पोरेट जगत में भूतपूर्व सैनिकों के लिए उपलब्ध रोजगार के अवसरों के बारे में जागरूकता प्रदान करने के लिए अपने स्टॉल लगाए थे। रैली का समापन राष्ट्र के प्रति निस्वार्थ सेवा के लिए 44 वीर नारियों, वीर माताओं, 19 युद्ध घायल भूतपूर्व सैनिकों और 8 भूतपूर्व सैनिकों को सम्मानित करने के समारोह के साथ हुआ। रैली के दौरान 21 दिव्यांगजन भूतपूर्व सैनिकों को 21 ई स्कूटर भी भेंट किए गए, जिनमें से 11 भारतीय सेना भूतपूर्व सैनिक निदेशालय के तत्वावधान में, 5 जिंदल ग्रुप द्वारा और 5 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा दिए गए। पंजाब नेशनल बैंक और प्रहरी भी स्वेच्छा से आगे और दिग्गजों और वीर नारियों, वीर माताओं के सम्मान में योगदान दिया। उधर रैली के प्लेटफॉर्म पे बताया कि एक हमारी जिम्मेवारी है कि हम एक्स सर्विसमैन का देखभाल करें, लेकिन उसको कितना अच्छे तरीके से कर सकते हैं, इसमें इस बार जो हमारी डॉट डिवीजन है उसने बहुत अच्छा काम किया। क्योंकि अगर रैली में ही आगे प्रॉब्लम नोट करनी है, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इन्होंने पिछले 3 महीने से इन्होंने टीमें भेजी हर डिस्ट्रिक्ट में, जो कि रीच आउट करें हमारे एक्स मैन के पास, और उसमें उनको कुछ 300 तक प्रॉब्लम जो उनकी किसी की पेंशन रिलेटेड है, किसी का कार्ड रिलेटेड है, किसी को कोई चीज़ मिल नहीं रही है, उसको जो नहीं मिल रहा वो प्रॉब्लम नोट करके जो कंसर्न एजेंसी है, क्योंकि रिकॉर्ड अलग अलग है, उनको भेजी गई और ऑलमोस्ट 250 प्रॉब्लम को उन्होंने सॉल्व भी किया, और अभी जो बाकी प्रोसेस में भी इनको सॉल्व करेंगे। साथ ही आपने देखा होगा उन्होंने आइडेंटिफाई करे कौन नीडी है, कोई उनका विकलांग हो गए हैं, उनका डिसेबिलिटी आ गई है, लाइफ के साथ आ गया है, जहाँ ऑलरेडी बैटल कैजुअल्टी थे, कुछ उसका पाम नहीं है, तो उसके लिए कैसा सहूलत करी जाए। तो उसके लिए CSR का प्रबंध किया गया। उसमें जिंदल ग्रुप सबसे प्रोमिनेंट है हिसार में, सबको मालूम है। SBI आगे आए हैं, PNB आगे आए हैं। तो उनकी वजह से जो हमारे विकलांग एक्स सर्विसमैन हैं उनको मोबिलिटी सोल्यूशन दिए गए। उसमें ऑटोमेटिक स्कूटर्स हैं और कुछ व्हील चेयर हैं जो प्रदान करी गई है इन ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। साथ ही जो हमारे बैटल कैजुअल्टीज हैं और जो वीर माता वीर नारीज हैं उनको भी फैसिलिटेशन करने के लिए, क्योंकि ये हमारा जीवन भर का एक उसके लिए हमारे लिए रिस्पेक्ट देने का एक मौका है। हमारी कोशिश रहती है कि क्योंकि उनके जो भाई बंधु थे या उनके पति थे वो देश के लिए शहीद हो गए, तो आज के दिन देश क्या कर सकता है उनके लिए, छोटा मोटा उनको रिकॉग्नाइज कर सकता है, उसको देख सकता है। वही कार्रवाई आपने आज देखी है सामने, और कोशिश जारी रहेगी कि एक्स सर्विसमैन को भी नेशन बिल्डिंग में इन्वॉल्व किया जाए, क्योंकि इनके पास डिसिप्लिन है, करैक्टर है, ट्रेनिंग है, तो वो भी अपने अपने गांव में या शहर में जहां भी रहते हैं सोसाइटी में वो चीज़ें सिखाएं, बच्चों को, आगे आने वाली जनरेशन को उसको सिखाएं कि डिसिप्लिन कितना अच्छा है, फिजिकल फिट रहना कितना अच्छा है। उस चीज़ के बारे में भी उनको हमने रिक्वेस्ट करी है आपके सामने, और मुझे उम्मीद है काफ़ी लोग कर रहे हैं। बाकी भी जो बिल्कुल ऐसे साइलेंट कम्युनिटी है वो भी आगे नेशन बिल्डिंग में हिस्सा लेगी, और हमारे एक सर्विसमैन देश के लिए, चाहे वो पूर्व सैनिक हैं चाहे वर्तमान सैनिक हैं, देश की सेवा करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। ब्यूरो रिपोर्ट, नई ताज़ा न्यूज़, हिसार।
लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताजा न्यूज और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस ना करें कोई भी अपडेट।